वर्ल्ड कप के कुछ नए रूल्स के बारे में बात करेंगे जो आईसीसी ने इस बार बड़े ही इंटरेस्टिंग रूल्स बनाए हैं और मैच भी बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इन रूल्स के साथ। अगर हम फर्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम आईसीसी ने मैच में स्टॉप क्लॉक का इस्तेमाल करने के लिए बोला है। इस नियम के तहत अगर आप मैच में एक ओवर खत्म करते हो और उससे अगला ओवर जब डालने वाले हो उसके बीच में 60 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का टाइम आपको लगा, अगर एक ओवर खत्म होने से और अगला ओवर शुरू होने तक अगर 60 सेकंड से ज्यादा टाइम होता है तो आपको एम्पायर 2 बार आपको वार्निंग देगा, 2 ओवर्स में आपको वार्निंग देगा कि आपने 60 सेकंड से ज्यादा का टाइम लिया है। लेकिन अगर ये गलती थर्ड टाइम हुई तो जो बैटिंग करने वाली टीम है उसको पेनल्टी के रूप में 5 रन मिल जाएंगे, 5 रन प्लस हो जाएंगे। तो ये रूल बॉलिंग टीम के लिए बड़ा ही खतरनाक बना है, क्योंकि एज ए फास्ट बॉलर मैं समझ सकता हूँ कि 60 सेकंड में कितना जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन ये बात ठीक भी है क्योंकि हम बहुत सारे मैचों में ऐसा देख चुके हैं कि स्लो ओवर रेट है, ये बहुत मतलब आधा घंटा लेट हो जाता है कभी कभी मैच, तो 25-25 मिनट लेट हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। तो ये रूल मेरे हिसाब से बड़ा ही अच्छा निकाला है उन्होंने। अगर हम रूल नंबर 2 की बात करें तो दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल में 250 मिनट दिए गए हैं, एडिशनल टाइम दिया गया है। अगर हम सेमीफाइनल 1 की बात करते हैं तो डे ऑफ तक 60 मिनट एक्सटेंड किया गया है और नेक्स्ट डे के लिए 190 मिनट ऐड ऑन किया गया है। लेकिन अगर हम सेमीफाइनल 2 की बात करते हैं जो 27 जून को खेला जाना है, उस टीम को 250 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम जो अवेलेबल टाइम शेड्यूल डे के हिसाब से दिया गया है। हम बात करें फाइनल मैच की तो फाइनल मैच के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है। अगर 29 जून को अगर फाइनल नहीं हो पाता किसी भी कारण, वो चाहे बारिश हो या जो भी हो, उसके कारण अगर 29 जून को अगर मैच नहीं खेला जाता तो वो 30 तारीख को खेला जाएगा, 30 जून को वो सेम टाइम से मैच खेला जाएगा। अगर तीसरे रूल की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है तीसरा जो रूल बनाया गया है। 3 घंटे 10 मिनट में, ये पहले भी चल रहा था, 3 घंटे 10 मिनट में आपको दोनों इनिंग खत्म करनी है। क्योंकि टाइमिंग का बहुत इशू रहा है पिछले कुछ महीने, आईपीएल भी आपने देखा है, इंटरनेशनल मैचेस में भी होता है। तो 3 घंटे 10 मिनट दोनों टीमों के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर एक इनिंग की अगर हम बात करें, अगर एक इनिंग में 20 ओवर अगर आपने 1 घंटा 25 मिनट के अंदर खत्म नहीं किए तो आपके जो बाउंड्री लाइन पर 5 फील्डर हैं उसमें से एक फील्डर उठाकर सर्कल में लाना होगा। आपको सर्कल में 5 फील्डर रखने होंगे जो लास्ट ओवर है। अगर आपने 1 घंटा 25 मिनट में ये ओवर पूरे नहीं किए तो लास्ट ओवर में आपको एक फील्डर अंदर लाना पड़ेगा। ये रूल है। लेकिन दूसरा एक और इसमें ऐड ऑन किया है, जो इनिंग्स के 20 ओवर के बाद जो इनिंग ब्रेक होता है, जो दूसरी टीम बैटिंग करने आती है, वो टाइम 10 मिनट से बढ़ाकर 20 मिनट कर दिया गया है। अब थोड़ा सा राहत 10 मिनट की एक्स्ट्रा दी गई है जो इनिंग्स ब्रेक हो जाता है। सो यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मौसम खराब की वजह से मैच नहीं होते हैं या फिर मैच टाई हो जाते हैं। तो पहले क्या होता था कि मैच सुपर ओवर होता था या बॉल आउट नियम था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर मैच नहीं होता है तो उसका रूल अलग है, और जहां पर टाई हो जाता है वहां पर सुपर ओवर है, वहां पे बॉल आउट का कोई नियम नहीं है। तो आपके यहाँ पे लागू है सुपर ओवर का नियम। यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप 2024 में बड़ा ही इंटरेस्टिंग डीएलएस नियम निकल कर आया है, डकवर्थ लुईस नियम जिसको बोलते हैं, क्योंकि बारिश होने पर ये नियम लागू होता है और दोनों ही टीमों को 5-5 ओवर का मैच खेलना जरूरी होता है। इसमें दोनों टीमें अपने अपने 5 ओवर कंप्लीट करती हैं। टोटल मैच 10 ओवर का होता है और अगर 9.5 बॉल अगर होती हैं इस गेम के अंदर तो ये नियम लागू नहीं होता है, इससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर आपका मैच अगर टाई हो जाए तो आपको सुपर ओवर खेलना जरूरी है। लेकिन अगर ये बात थी अभी तक ग्रुप्स की और सुपर 8 की, लेकिन अगर हम बात करें सेमीफाइनल और फाइनल की तो यहाँ पर ये नियम चेंज किया गया है आईसीसी के द्वारा कि यहाँ पर 10 ओवर होना ईच टीम जरूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें डकवर्थ लुईस की तो 5-5 ओवर होते थे पहले, लेकिन यहाँ पर चेंज किया गया है और यहाँ पर 10 ओवर कंप्लीट होने बहुत जरूरी है दोनों टीम के। मतलब आपको 10 ओवर ईच टीम कंप्लीट करना होगा तभी ये नियम लागू होता है, अदरवाइज इस नियम से रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। आज के रूल से यही थे कि मैं आपको बताना चाहता था कि क्या क्या रूल आ गए हैं और क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे ज्यादा मजा आने वाला है वो 60 सेकंड वाले में, जो ओवर चेंजिंग के बीच में जो टाइम हो रहा है ना वो 1 मिनट का जो 60 सेकंड है, वो इस बार जो रन देखने को मिलेगा ना बीच में, बहुत मजा आने वाला है इसमें।